मौसम इस समय दो चरम तस्वीरें दिखा रहा है दोस्तों। कहीं आसमान से आफत बरस रही है तो कहीं खेत बारिश की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कहीं बाढ़ का खतरा है तो कहीं सूखे का संकट गहरा रहा है। और इन सब के बीच एक ऐसी जलवायु घटना तेजी से मजबूत हो रही है जो आने वाले महीनों में पूरी दुनिया के मौसम का गणित बदल सकती है, और वो है अल नीनो। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया अब ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में मौसम के बिल्कुल विपरीत रूप देखने को मिल सकते हैं। कहीं रिकॉर्ड बारिश, कहीं लंबे समय तक सूखा, कहीं भीषण गर्मी और कहीं अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। और यही वजह है कि मौसम से जुड़ी हर नई गतिविधि पर वैज्ञानिकों, सरकारों और किसानों की नजर बनी हुई है। भारत में मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने के अलर्ट जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तो कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रह सकता है। कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। भारी बारिश के कारण जल भराव, ट्रैफिक जाम, बिजली सप्लाई बाधित होने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। खासकर पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और सड़क बंद होने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने और यात्रा से पहले मौसम की ताजा जानकारी लेने की अपील की है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर, देहरादून, रांची और श्रीनगर जैसे बड़े शहरों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। शहरी क्षेत्रों में कम समय में अधिक बारिश होने पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंकाएं हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों, सड़कों और निचले इलाकों पर इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बिजली गिरने का खतरा अधिक बताया गया है। मौसम विभाग ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। खेतों में काम कर रहे किसानों को मौसम की चेतावनियों पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान खुली जगहों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। लेकिन जहां देश के कई हिस्से बारिश की मार झेलने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा बारिश की कमी से परेशान है, और वो है कर्नाटक। कर्नाटक के 28 से ज्यादा जिलों में सूखे जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है, कई इलाकों में बुआई प्रभावित हो चुकी है और जहां बुआई हुई भी है वहां फसलों के अंकुरण पर खतरा मंडराने लगा है। किसानों के सामने अब उत्पादन घटने और आर्थिक नुकसान की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश की कमी का असर राज्य की प्रमुख फसलों पर भी दिखाई देने लगा है। नारियल, रागी, फल और सब्जियों की खेती करने वाले किसान सबसे अधिक चिंता में आ गए हैं। कई जगहों में किसानों को दोबारा बुआई की संभावना का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है। कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने राज्य सरकार से प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी करने की डिमांड की है। साथ ही सभी प्रभावित तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों का फसल बीमा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन करने और सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसान पहले से आर्थिक दबाव में है और ऐसे समय में राहत पहुंचाने में देरी हालात को और गंभीर बना सकती है। और उनकी मांग है कि राज्य सरकार केंद्र की सहायता का इंतजार किए बिना अपने स्तर पर तत्काल कदम उठाए। बारिश की कमी का असर अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। हेमावती समेत कई जल स्रोतों का जल स्तर भी इससे घट रहा है। तालाब और झीलें सूखने लगी हैं और कई ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यानी कि एक तरफ देश का बड़ा हिस्सा बाढ़ और जलभराव से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ किसान पानी की कमी से परेशान है। लेकिन मौसम की ये दोहरी चुनौती सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि ब्रिटेन इस समय भीषण गर्मी और सूखे की मार झेल रहा है। कई इलाकों में ब्रिटेन के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लंबे समय से पर्याप्त बारिश न होने के कारण जमीन सूख रही है और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ गया है। अब मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये बारिश राहत से ज्यादा नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। दरअसल लंबे समय से सूखी जमीन अचानक होने वाली तेज बारिश को आसानी से नहीं सोख पाती। ऐसे में पानी तेजी से बहकर निचले इलाकों में पहुंच सकता है और फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। यानी जिस बारिश का इंतजार सूखे से राहत के लिए किया जा रहा है, वही कई क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन सकती है।
ब्रिटेन में कई इलाकों में तो पहले से ही पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। जलाशयों का स्तर सामान्य से नीचे जा चुका है और मौसम जानकारों का ये कहना है कि अगस्त में भी सामान्य से कम बारिश और औसत से अधिक तापमान बना रह सकता है, जिसका मतलब साफ है कि गर्मी और सूखे की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम के ये चरम बदलाव क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह बन सकता है तेजी से मजबूत होता हुआ अल नीनो, क्योंकि प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा हो रहा है और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये अल नीनो पिछले कई दशकों के सबसे शक्तिशाली अल नीनो में शामिल हो सकता है। अल नीनो केवल समुद्र तापमान बढ़ने की घटना नहीं है, इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। कहीं सूखे की संभावनाएं होती हैं तो कहीं ज्यादा बारिश की, तो कहीं बाढ़ आ जाती है और कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिलती है। मौसम वैज्ञानिक इसे वैश्विक मौसम व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाओं में से एक मानते हैं। प्रशांत महासागर में पैदा होने वाला ये बदलाव अब हजारों किलोमीटर दूर स्थित देशों के मौसम को भी प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए अल नीनो विशेष चिंता का विषय माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मॉनसून से जुड़ा हुआ है। मजबूत अल नीनो की स्थिति में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है या बारिश का वितरण असमान हो सकता है और इसका असर धान, दलहन, तिलहन और अन्य खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। अगर बारिश कम होती है तो मिट्टी की नमी घटती है, सिंचाई की जरूरत बढ़ेगी और उत्पादन पर असर आएगा। वहीं कई अधिक बारिश होने पर फसलों को जलभराव, रोग और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यानी किसानों के सामने दोहरी चुनौती इस समय खड़ी हो गई है, या तो पानी की कमी है या फिर जरूरत से ज्यादा पानी है। इसके अलावा अल नीनो का असर वैश्विक खाद्य उत्पादन और खाद्य कीमतों पर भी पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि दुनिया के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में मौसम की गड़बड़ी का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि कृषि क्षेत्र और कमोडिटी बाजार भी अब अल नीनो की गतिविधियों पर लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं। यानी मौसम की ये लड़ाई सिर्फ बादलों और तापमान की नहीं, इसका सीधा असर खेतों, खाद्य उत्पादन, जल संसाधनों, ऊर्जा व्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। फिलहाल तो तस्वीर साफ है, भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा है, कर्नाटक सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहा है और ब्रिटेन में गर्मी के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है और दुनिया की नजर मजबूत होते अल नीनो पर टिकी है। आने वाले हफ्तों में मौसम किस करवट बैठेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि बदलते मौसम के इस दौर में सतर्कता, तैयारी और समय पर निर्णय पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि आज मौसम सिर्फ एक पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि खेतों, पानी, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा सबसे बड़ा विषय बन चुका है। और इसी वजह से मौसम की हर नई चेतावनी, हर नया संकेत और हर नया बदलाव आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है।